तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक रस से महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का टेस्ट देंगे। सो मित्र, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मित्र, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस के कितने भेद हैं? निम्नलिखित में से रस के कितने भेद हैं? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4। कौन कौन से? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। अस्थाई भाव के प्रमुख 9 हैं प्रकार और माना 11 जाता है। विभव के 2 प्रकार हैं, आलंबन विभव, उद्दीपन विभव। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अनुभव के 4 प्रकार हैं। संचारी भाव के 33 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, निम्न में से अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। प्रमुख प्रमुख 9 है, माना 11 जाता है, यानी 2 और जोड़ के इसे 11 कर दिया जाता है। तो कौन कौन से जोड़े जाते हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ दिया जाता है। तो इसकी कुल जो संख्या हो जाती है 11 हो जाती है। लेकिन ऑप्शन में कभी अगर मिले दोनों, यानी 9 भी मिले 11 भी मिले, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ऑप्शन में 9 ही टिक करेंगे, 11 को नहीं। अगर ऑप्शन में 9 ना हो, ऑप्शन में 9 ना हो तो आप 11 को टिक करेंगे। सो इतना आप ध्यान में रखेंगे कि अस्थाई भाव की संख्या 9 है प्रमुख, और 2 जोड़कर 11 कर दिया जाता है। और ऑप्शन में दोनों मिल जाए, 9 भी 11 भी, तो आपको 9 टिक करना है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। 9 ना हो तो आप 11 टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के 2 भेद हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक आलंबन विभाव, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, यह भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। निम्न में से शोक का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक का अस्थाई भाव क्या होगा? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा,
श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है और रसपति भी कहा जाता है। यह अस्थाई भाव का प्रमुख रस है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 7वां। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव, संचारी भाव से अगर प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर संचारी भाव की संख्या ही पूछी जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसके भेद हैं, बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। सो मित्र, अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो संचारी भाव की संख्या ही बनेगा, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 33। 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 8वां। 8वां प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? आप इसे ध्यान में रखेंगे। जिस भी पंक्ति को पढ़ने में प्रेम यानी नायक और नायिका के बीच प्रेम का संबंध हो, वह श्रृंगार रस होगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पास राधा जी कह रही हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल, यानी कृष्ण के बारे में, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, यानी मेरे पति सो रहे हैं। तो यहाँ पास नायक और नायिका के बीच प्रेम का संबंध है। सो श्रृंगार रस इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 9वां। निम्न में से कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी जो हैं ये किस रस के कवि माने जाते हैं? आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी, श्रृंगार रस हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और श्रृंगार रस के कवि कवि बिहारी माने जाते हैं, और वीर रस के कवि जो हैं वह भूषण जी हैं। वीर रस के कवि जो हैं वह भूषण जी हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और वात्सल्य रस के जो सम्राट माने जाते हैं वह सूरदास माने जाते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 10वां। निम्नलिखित में से हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि हास्य रस यानी जिस भी पंक्ति को पढ़ने में हंसाई आए, हंसने की बात हो, वहाँ पास हास्य रस होता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका उदाहरण जैसे कि मैं महावीर पापड़ को तोड़ता हूँ, गुस्सा आने पर कागज तक मरोड़ता हूँ। यानी महावीर कह रहा है, महावीर को लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, तो वो कह रहा है कि मैं महावीर पापड़ को तोड़ता हूँ। पापड़ भी कोई तोड़ने वाली चीज़ है महावीर होकर। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि पंक्ति को पढ़ने में हंसाई आ रही है कि महावीर होकर पापड़ को तोड़ता है, और गुस्सा आने पर उसे गर्दन काटनी चाहिए, तो यहाँ पास कागज मरोड़ रहा है। तो इस तरह जिस भी पंक्ति में हंसने की बात हो वहाँ हास्य रस होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यानी वीर रस में क्या होता है कि जिस भी पंक्ति को पढ़ने में उत्साह मिले, यानी गर्व हो खुद को, वहाँ वीर रस होता है। और क्रोध यानी जिस भी पंक्ति को पढ़ने में गुस्सा
गुस्सा आने पर, जैसे कि क्रोध में है कि आगे कोई भी सामने मिले बैर करेगा तो उससे वह मारपीट करने के लिए उतावला हो जाएगा, क्रोध में है, पूरे गुस्से में, रौद्र रूप पे है। जैसे शिव नहीं अपने रौद्र रूप पे आ जाते हैं राक्षसों को मारने के लिए, उसी तरह रौद्र यानी क्रोध में। जिस पंक्ति को पढ़ने में क्रोध हो वहाँ रौद्र रस होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। निम्न में से हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? आप इसे ध्यान में रखेंगे कि 9वां रस सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत रस 9वां रस है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां। केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र। यहाँ पास इस पंक्ति में विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए, यानी आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पास कह रहा है कि केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। पंक्ति में कौन सा रस है? आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जिस भी पंक्ति में विचित्र यानी विस्मय, आश्चर्य की बात हो, अचानक काम हुआ हो, जिस भी पंक्ति को पढ़ने में अचानक काम हुआ हो, यानी उसमें महसूस हो कि यहाँ पास अचानक काम हुआ है, तो वहाँ आश्चर्य और अद्भुत रस हो जाएगा। अचानक जहाँ काम हुआ हो, जिस भी पंक्ति में या जहाँ भी, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अद्भुत हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, विचित्र, विचित्र, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस पंक्ति में विचित्र आया है तो विचित्र का मतलब है अचानक, अद्भुत। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13वां है। निम्न में से रस की संख्या 8 किसने मानी है? यानी जो रस है उसकी संख्या 8 किसने मानी है? आप इसे ध्यान में रखेंगे तो भरत मुनि जी रस की संख्या जो है वह 8 मानी है। रस की संख्या 8 मानी है भरत मुनि जी ने, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। 14 है। 14 प्रश्न है हमारा, अनुभव के कितने भेद हैं? यानी अनुभव, शुरुआती में हमने बताया था कि अनुभव के 4 भेद हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। 15 प्रश्न है। निम्न में से विभत्स, विभत्स का अस्थाई भाव क्या होगा? निम्न में से विभत्स यानी जुगुप्सा, घृणा जहाँ बात होती है, वहाँ जिस भी पंक्ति को बताया था इसके पहले वीडियो में कि जिस भी पंक्ति को पढ़ने में घृणा महसूस हो वहाँ विभत्स जुगुप्सा होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे बताया था कि बाज मांस को नोच नोच कर खाता है तो वहाँ पास घृणा पैदा होती है, घृणा उत्पन्न होती है। तो उसी तरह विभत्स का अस्थाई भाव जो होगा वह घृणा जुगुप्सा हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। सो मित्र, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। सो मित्र, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।